फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टेंसेस को समझाने वाला हूँ। इसमें टेंसेस में क्या होता है कि लोग टेंसेस सीखने जाते हैं, लेकिन बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आई है ये कि हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, उन्हें लर्न नहीं कर पाते हैं, इनके टाइप्स को याद नहीं कर पाते, इन्हें याद नहीं रख पाते, कैसे आइडेंटिफाई करें, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और उससे पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको कोई भी चीज समझनी होती तो उसके लिए मेहनत चाहिए, तो आप जो भी मेहनत करोगे वो इस वीडियो को देखने में ही करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, फिर मत कमेंट करना कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टेंसेस की वीडियो। तो टेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझना होगा कि वो जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या, उसका मतलब क्या है। तो चलो हम लोग वो समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। टेंसेस क्या, टेंसेस से हमें पता क्या चलता है, एग्जैक्टली टेंसेस हमें बताते क्या है। तो टेंसेस हमें क्या बताते हैं, टेंसेस हमें क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है। टेंसेस से हमें क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है। क्या टेंसेस सिर्फ हम टाइम ही बताते हैं या और भी कुछ बताते हैं? तो उससे आइडेंटिफाई मतलब पता करने के लिए उसे, तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैं बात बात कर कर रहा रहा मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये एक सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या कि हमने पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि टेंसेस क्या बताते हैं, हमें टाइम बताते हैं। तो इस सेंटेंस में मुझे ये बताइए कि हाँ हमें टाइम कहाँ पर पता चल रहा है। इस सेंटेंस को मैं रीड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें टाइम कहाँ पर पता चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब में जो बात है वो कर रहा है, ये अभी की बात है कि बात वो कर रहा है, ये अभी की बात। तो इस सेंटेंस से पता चला कि ये हमें टाइम बता रहा है। क्या ये और भी कुछ बता रहा है हमें? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमें क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है, बात कर रहा है, वो बात करने, काम करने, क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में, बात करने का वो काम कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टेंसेस वो रूल होते हैं जिनसे हमें किसी भी चीज का ये पता चलता है कि वो काम, वो सेंटेंस या वो चीज क्या काम कर रही है और कौन से समय में कर रही है। तो यहाँ पे हो गया, एक तो वर्क हो गया। ठीक है, तो हमें मतलब कि टेंसेस बेसिकली क्या बताते हैं, टेंसेस वो रूल होते हैं जिससे हमें पता चलता है कोई भी चीज कितने समय में हो रही है और कितनी हुई है। तो ठीक है, तो मतलब कि अब हमने समझ लिया है मोटा मोटी कि टेंसेस होते क्या है। टेंसेस टाइम और वर्क को बताते हैं, वो टेंसेस होते हैं। तो इस ये जो सेंटेंस है इससे हमने समझा। तो अब हम क्या करेंगे कि टाइप ऑफ अ सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उनको कैटेगराइज कैसे करना है वो सीखेंगे। सब टाइम है टेंसेस को कैटेगराइज करने का। तो अभी तक हमने क्या समझा वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। तो हमने क्या समझा कि टेंसेस होते क्या है, टेंसेस क्या होते हैं। हमने समझा कि टेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं टाइम और वर्क बताते हैं, किसी भी चीज जो भी काम हो रहा है वो कितने वक्त में हुआ है और कितना हुआ है वो बताते हैं हमें टेंसेस। अब हम लोगों को टेंसेस को कैटेगराइज करना है। जैसे हमने इन्हें कैटेगराइज किया, टेंसेस से हमें पता चला कि टाइम और वर्क, और टाइम को भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, यहाँ पे वर्क को भी हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो अब ये चीजें मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि ये सब चीजें ये सब लिख लो, लेकिन नहीं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो कैटेगराइज है ये कैसे मैंने किया और ये इनके टाइप्स कैसे बने हैं। तो बने रहो इस वीडियो में। और सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करते हैं टाइम को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइम को। ठीक है, तो टाइम कितने टाइप्स के हो सकते हैं। टाइम्स हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल की पास्ट हो गया, जैसे कि आप पैदा हुए थे 200 साल पहले, या कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे कि आपने नई कार खरीदी थी 2 महीने पहले। ठीक है, तो ये सब हो गई, बातें हो गई पास्ट की। तो ये एक तो हो सकता है कि कोई भी काम पास्ट में हुआ हो। पास्ट मतलब कि जो बीत चुका है उसमें कोई भी काम हुआ हो। और एक होता है प्रेजेंट का, जिसमें जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, जैसे मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग अभी इस टेंसेस को सीख रहे हो। ये सब चीजें हो गई प्रेजेंट की, जो अभी चल रही हैं, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, और जो चीजें हैं फ्यूचर में, जैसे कि आप एग्जाम देने वाले हो, आप अभी नई कार खरीदने वाले हो और आप अभी 12th पास करने वाले हो, ये सब बातें हो गई फ्यूचर में, आपने अभी करा कुछ नहीं है,
आप अभी करने वाले हो, तो फ्यूचर में चले गया वो चीज, फ्यूचर में आप करने वाले हो। और प्रेजेंट की चीज जो भी चल रही है उसे प्रेजेंट में। तो टाइम सिर्फ तीन ही तरीके के होते हैं, मैंने इन्हें कैटेगराइज कर दिया। क्या और भी कोई तरीके का टाइम होता है? जी नहीं, सिर्फ तीन तरीके के टाइम्स होते हैं। एक तो वो जो बीत चुका, एक वो जो चल रहा है, और एक वो जो आने वाला है। ठीक है, तो टाइम्स को तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि टाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइम्स 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 तरीके के टाइम्स होते हैं। अब बारी है वर्क को डिफाइन करने की। तो वर्क कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्क बेसिकली 4 टाइप्स के वर्क होते हैं। अब मैं ये भी बताता हूँ आपको ये बने कैसे। आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि ये जो इनके जो टाइप्स हैं वो बने कैसे। आज मैं वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है इन्हें, तो आपको मैं सबसे पहली चीज बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस वो रूल होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि टाइम और वर्क का हमें पता चलता है बेसिकली। तो आपको पता चल जाए, आपको इतना ध्यान रखना है, लर्न रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटते तो हम सालों से आए हैं और मैंने ये तरीका अपनाया है तभी मैं सीखा हूँ, इस वजह से मैं ये आपको भी समझा रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लेना कि टाइम और वर्क होता है टेंसेस। तो टेंस टाइम कितने प्रकार के हो सकते हैं, सोचो, इमेजिन करो कि टाइम्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइम्स आपको समझ में आ जाएंगे। टाइम्स ये होते हैं, इतने टाइप्स के, 3 टाइप्स के टाइम्स होते हैं। तो आपको टाइम्स जब समझ में आ जाएगा, फिर बारी आती है आपकी वर्क की। तो वर्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपके हिसाब से? वर्क कितने टाइप्स के? क्या वर्क वही होता है जो पूरा हो चुका हो? जी नहीं। तो सबसे पहली चीज आती है वर्क में, सबसे पहला आता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वर्क होते हैं। ठीक है, वर्क में सबसे पहला आता है इनडेफिनिट। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनडेफिनिट। इनडेफिनिट होता क्या है? इनडेफिनिट का एक भाई भी होता है डेफिनिट। तो डेफिनिट मतलब कि मैं वो काम निश्चित ही करूंगा, तो उसी का ये भाई है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अभी कुछ पता नहीं है इसका कि क्या पूरा हुआ है नहीं। तो ये इनडेफिनिट हो गया जिसका अनिश्चित, जिसका नहीं पता चलता हमें कि अभी तक वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो अनिश्चित है, इनडेफिनिट हुआ। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, जैसे समय दौड़ रहा है तो चलना हो गया। ये सब चीजें हो गई जो कंटिन्यूस, जो चीज चले ही जा रही है। ठीक है, वो चीज हो गई कंटिन्यूअस में। पहले मैं पास्ट परफेक्ट बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा आपको। पहले परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूरी तरीके से हो चुका हो, उसे कहते हैं परफेक्ट, जिसमें कोई भी कमी ना बची हो, वो होता है परफेक्ट। तो परफेक्ट भी आपको समझ में आ गया। टाइम को रटने की कोशिश मत करो। टाइम और वर्ड को, टेंसेस को रटोगे तो नहीं समझोगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा है। और इसलिए जब तक समझोगे, जैसे समझोगे, इस वीडियो को एक बार देखने में ना आए समझ में तो दोबारा देखना, क्योंकि एक वीडियो को जितनी बार देखोगे आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी आदमी इस वीडियो को 2 बार देख लेगा वो उसे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे से समझो। सबसे पहले कि जो परफेक्ट होते हैं, जैसे कोई भी काम परफेक्टली हो गया हो, जैसे कि अभी ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई जो परफेक्टली वर्क हो जाए, हमें पता चल जाए कि हाँ ये चीज परफेक्टली हो गई, इसमें कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भाई, इन तीनों समझ लोगे तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ जाओगे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है खामा-खा का टेंशन है, क्योंकि ऐसा इसमें ज्यादातर होता नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है उस हिसाब से होता है, ये नहीं है कि पूरी तरीके से नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर का रूल है तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी यूज होता है, लेकिन कम होता है। सिर्फ 10% या 20% तक यूज होता है इसका, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यू है जो काम परफेक्ट भी हो गया हो लेकिन चल भी रहा हो, परफेक्ट भी हुआ हो, चल भी रहा हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अभी इतना ध्यान देने की मत सोचो इस वाले को जब मैं अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस होंगी, उनमें और डिटेल में इनके जो पार्ट्स हैं उन्हें और डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं और भी आपको समझाऊंगा कि ये वाला जो टेंसेस है उसे कैसे करना है। तो अभी तक आप बेसिकली मोटा माटी ये समझ लिए कि अभी तो हम टेंसेस की बातें ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बस ये पढ़ रहे हैं कि टेंसेस होता क्या है। हम लोग इससे टाइप वाइज तो पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी। ठीक है,
तो इसमें हम लोगों ने देखा कि टेंसेस को टाइम और वर्ब पे हम लोगों ने डिफाइन किया। तो फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो टेंसेस हो गए, हमने टाइम भी देख लिया, वर्ब भी देख लिया, हमने समझ लिया कि टाइम और वर्ब पे कितना होता है, टेंसेस में कितने टाइप्स के टाइम होते हैं, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं, हमने इन्हें डिफाइन कर दिया। अब हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपने सारे 4 टाइप्स के टाइम्स भी मैंने आपको समझा दिया, 3 टाइप्स के टाइम भी समझा दिए, 4 टाइप्स के वर्ब भी समझा दिए, टेंसेस भी समझा दिया। इस वीडियो में पूरा टेंसेस कंप्लीट भी कर दिया। बाकी की है कि इन्हें पढ़ाने की बात तो वो आने वाली अगली वीडियोस में मैं समझाऊंगा। पर एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो टाइम्स हैं और वर्ब्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो टाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के टाइम्स होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इन्हें याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आपके पास में एक क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल कुछ ऐसा आया कि मैं बात कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ये एक सेंटेंस। आप लोग सोचोगे मैं एक ही सेंटेंस को क्यों ले रहा हूं, बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं एक सेंटेंस को इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से इस सेंटेंस को। एक सेंटेंस नहीं है, मैं और भी सेंटेंस आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में आपको इन सबको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं एक सेंटेंस इसलिए लेकर समझा रहा हूं क्योंकि मैंने इसे पहले भी समझाया था, तो उससे और आपको अब इसमें इंप्लीमेंट्स, यही चीज जो मैंने आपको समझाई ये इसमें कर भी दिखाऊंगा। जैसे सपोज करिए आपके टीचर ने आपको ये दे दिया सेंटेंस, सपोज कर लीजिए, तो आपको इसमें बोला कि मुझे बेटा ये बताओ कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि टाइम कौन सा है, कि किस समय में हो रहा है सेंटेंस। तो सबसे पहले टेंसेस की सबसे जरूरी बात ध्यान रखना, रूल नंबर 1, सबसे पहला आपको सेंटेंस में क्या देखना है कि मैं जब आप आगे सीखोगे तो मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा जो आप इंस्टेंट देख के सीख सकते हो, लेकिन वो होता है लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकते, उन्हें आप कई जगहों पे यूज कर सकते हो और लाइफ टाइम यूज करोगे तो वो एक राइट वे नहीं है। राइट वे यही है, देखो सबसे पहले रीड करो, मैं बात कर रहा हूं, तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला। सबसे पहले देखना कि टाइम क्या है, टाइम देखना सबसे पहले, वर्क मत देखना, टाइम देखना सबसे पहले, सेंटेंस में टाइम कौन सा चल रहा है। ठीक है, वो बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोला मैं बात कर चुका हूं, इसका मतलब वो बात अभी कर रहा है, चल रहा है अभी, तो इसका मतलब है प्रेजेंट में है, ये बात अभी चल रही है उसकी। अब आई बात की, अब हाँ हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। वाह बहुत अच्छे, आप समझ रहे हो, धीरे धीरे आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस इसका है, प्रेजेंट का। आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको समझ रहे हो कि आपको समझ में आएगा, टाइम लगेगा बट समझ में आएगा। बस वीडियो छोड़ के जो आगे चला गया होगा वो समझो अपनी जीवन की गलती कर चुका है, वो नहीं समझ पाएगा टेंसेस क्या है। तो ठीक है, अब हमने समझ लिया है कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट का। हमें क्या पता चल रहा है, वर्क कौन सा हो रहा है मेरे दोस्तों, वर्क हो रहा है बात करने का। और इसमें क्या बोला है, मैं बात कर रहा हूं, इसने ये नहीं बोला कि मैं बात कर चुका हूं या मैं बात करूंगा, इसने बोला बात कर रहा हूं, मतलब चल रही है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। पता नहीं इतनी लंबी बात वो किससे कर रहा है जो अभी तक चले जा रही है, तो इसका मतलब चलने को क्या, कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस है वो बात। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। वाह बहुत सही, सेंटेंस पहचानना सीख गए हो आप लोग, आपको पता करना सीख गए हो सेंटेंस में कौन सा वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सही। और आने वाली वीडियोस में आपको इनके फॉर्मूलेस भी मिलेंगे जिसमें आपने अब पहचान लिया कि ये प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो आप उस फॉर्मूले को उठाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहाँ पर लगा दोगे और आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट कर सकोगे आप और फिर आप सीख जाओगे टेंसेस। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो इसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं डालूंगा अपने चैनल पे। फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में।